हर बार आप लोगों ने देखा होगा कि खून करने वाले लोग दिन ब दिन होशियार होते जा रहे हैं। हर केस हमारा दिमाग खराब कर देता है। अब यही केस देख लो, एक 70 साल का बूढ़ा जो 10 साल से व्हील चेयर पे है, जो उठ ही नहीं सकता, वो खून करके खिड़की में से कूद के भाग गया। है ना कमाल की बात। और उसके साथ में थी उसकी बेटी। अब उसकी बेटी के बारे में तो कुछ पूछो ही मत। बाप तो बाप और बेटी बस आप खुद ही देख लीजिए। सब कुछ देख लिया है, काफी बड़ा माल हाथ लगने वाला है। बस एक ये काम निपटा लें, उसके बाद हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। इतनी मेहनत करने के बाद आराम तो मिलना ही चाहिए, और फिर पुलिस ढूंढती रह जाएगी। हेलो अनीता बेटी, आज इतनी देर क्यों कर दी है? पता है आज तुम्हारे फोन के इंतजार में मैंने पूरे 5 कप चाय पी डाली है। हाँ, कैसी हो? सब ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? अब तो लगता है बेटा कि तुम्हारे फोटोग्राफी कोर्स के लिए हमें तुम्हें बेंगलोर नहीं भेजना चाहिए था। यहाँ हो जाता तो काफी अच्छा था। हाँ, गुड मॉर्निंग मिस्टर राघव जी। अरे आप तो फोन पर बिजी है। नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस चाबी रखनी थी। यहाँ रख दो बेटा, यहाँ। ओके, बाय साहब। बाय। क्या हुआ पापा? हाँ, वो सुधीर था बेटा, अपना पेइंग गेस्ट, और चाबी रखने आया था। हाँ, और सुना बेटा तुम्हारी फोटोग्राफी कैसे चल रही है? ठीक तो है ना? अच्छा है, आप मेल तो चेक करते नहीं हैं। मैं फोटोग्राफ्स भेजूंगी आपको। इसलिए वो जॉनी भी चला गया। अच्छा होता कि मैं भी चली जाती। अरे तो चला जाना था ना। क्या कहा बेटे? क्या कहा? सॉरी, अरे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। अरे ये लोग भी ना इतना शोर मचाते रहते हैं कि समझ में नहीं आता कुछ भी। कौन है पापा? अरे वो अपने नए पेइंग गेस्ट आए हैं ना, एकदम सिर दर्द। अभी 2 दिन हुए यहाँ आए हैं। उनमें से एक है बूढ़ा हैंडीकैप्ड आदमी और दूसरा उसकी बेटी। अरे एक दूसरे पर इतना वो लड़ते रहते हैं कि समझ में नहीं आता क्या करते हैं। अब तो हद हो गई, चैन से बात भी नहीं करने देते। बेटा 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना। अरे क्या समझते हैं ये अपने आप को? मैं इनको ठीक करके रहूंगा, दोनों को ठीक करके रहूंगा। हेलो, बस बहुत हो गया। अब देखो उनका झगड़ा चलता रहता है। मेरे मकान को उनका मछली बाजार बना दिया है। एक तो बूढ़ा आदमी, ऊपर से कमजोर लड़की। यही सोचकर मैंने मकान किराए पर दिया था, पर चिल्ला कर इन्होंने मेरे नाक में दम कर दिया है। अरे दरवाजा तो पहले से खुला है। ये तो राघव चाचा की आवाज है। चाचा, 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 क्या हुआ आपका चाचा? अंदर कौन है? दरवाजा खोलिए चाचा। चाचा, ये बालू कौन है? मैं हूं सर, मैंने ही आपको फोन किया था। मेरे राघव चाचा का खून हो गया सर। लगता है गला घोटा गया है, और तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। दरवाजा अंदर से बंद था सर। दरवाजा अंदर से बंद था? तो फिर तुम अंदर कैसे आए? धक्का मारकर। धक्का मारकर? इसका मतलब है यहाँ कोई और नहीं था, ये सिर्फ अकेले ही थे? जी सर। तो फिर खून किसने किया? क्या इन्होंने अपने हाथों से गला घोट लिया? जोर से चीखने की आवाज आई थी सर। इसी कमरे में वो बूढ़ा विल्सन और उसकी बेटी रहते थे। बूढ़ा तो अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं पाता था सर। कहाँ है? क्या पता, शायद खिड़की से भाग गए हो। जो आदमी बिल्कुल चल नहीं सकता, वो आदमी खिड़की से कूद के भाग गया, और वो लड़की भी। हाँ सर, खून उन्होंने ही किया है।
तुम्हें कैसे मालूम खून बूढ़ा और उसके बेटे ने किया है? हाँ? मैं वहां बाहर अपना काम कर रहा था सर। बूढ़ा और उसकी बेटी चीख चीख कर लड़ रहे थे। राघव चाचा अचानक उनको चुप कराने यहाँ आ गए। 2-3 मिनट बाद मुझे उनके चीखने की आवाज सुनाई दी और मैं यहाँ आ गया। और जब तुम यहाँ आए तो दरवाजा बंद था, हैं? हाँ सर, मैंने बहुत आवाज लगाई, दरवाजा बंद था और मैंने धक्का मारकर दरवाजा खोल दिया। तुमने उस बूढ़े और उसकी बेटी को भागते हुए देखा था? नहीं सर। कितने मेंबर हैं यहाँ पे? कौन कौन रहता है यहाँ पे? राघव चाचा की बेटी तो बैंगलोर में रहती है। चाचा के पास 3 कमरे हैं, एक में अखिल रहता है और दूसरे में सुधीर, और तीसरे में विल्सन और उसकी बेटी। ये दोनों कब से रह रहे हैं यहाँ पे? कुछ ही दिन पहले जयपुर से आए थे। बेटी कहीं कॉल सेंटर में काम करती है। कॉल सेंटर में? अच्छा, काम करो, यहाँ का सारा सामान चेक करो। सर लगता है काफी जल्दी में भागे हैं। सारा सामान यहीं पे छोड़ गए। हाँ सर, दूसरे कमरे में से ये बिल मिला है, प्रकाश लॉज का। प्रकाश लॉज? अरे ये तो विल्सन की बेटी जूलिया के नाम पर है। लेकिन वो तो कुछ ही दिनों पहले जयपुर से आई थी ना। सर ये दोनों बाप बेटी भाग के तो यहाँ से गए नहीं होंगे, तो किसी ने तो देखा होगा उन्हें बाहर निकलते हुए। नहीं सर, मैंने आसपास के सभी लोगों से पूछ लिया, किसी ने भी उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो फिर ये लोग यहां से गायब हुए कैसे? किसी ने भी नहीं देखा। हाँ, पर छुपकर रहेंगे भी तो कब तक? एक काम करो, यहां जो पेइंग गेस्ट है अखिल और सुधीर, दोनों को ब्यूरो में लेकर आओ। कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? आप लोग मुझे मेरे ऑफिस से क्यों ले आए हैं? कौन जवाब देगा मेरे बॉस को? पहले हमारे सवालों का जवाब दो। आज सुबह 9 और 12 बजे के बीच में तुम कहां थे? यही पता करने के लिए हमने आप तीनों को यहाँ बुलाया है। मिस्टर सुधीर, आपको कुछ आइडिया है क्या कि ये किसका काम हो सकता? सर बालू ने आपको बताया कि राघव जी का खून उस बूढ़े और वो बेटी ने किया। तो आप उन दोनों को जानते थे? आपको उन दोनों के बारे में कभी कोई उल्टी सीधी बात पता चली? मैं अपने काम से काम रखता हूँ सर, मैंने उन्हें सिर्फ आते जाते हुए देखा। हाँ, और वो लड़की भी हमेशा घर के बाहर ही रहती है, और विल्सन अंकल भी सिर्फ शाम को ही निकलते हैं घूमने बस। जूलिया कॉल सेंटर में काम करती थी ना? जी सर, मैंने भी यही सुना है। अच्छा, कभी तुम्हारी उन दोनों से बात होती थी? नहीं सर, वो बुड्ढा तो हमेशा भड़कता रहता था, मैं उससे दूर ही रहता था। हाँ या ना के अलावा मेरी उससे और कोई बात नहीं हुई कभी। सर कभी कभी तो उन दोनों पर बहुत दया आती थी सर। एक बेचारी बेटी जो अपने शहर से इतने दूर आकर काम करती थी, और एक बेचारा बूढ़ा बाप जो हमेशा व्हील चेयर पर ही बैठा रहता था सर, अपने कमरे में बंद। पता नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है सर। आखिर वो दोनों ये खून क्यों करेंगे? जरूर राघव को कोई ऐसी बात पता चल गई थी जिसकी वजह से विल्सन और उसकी बेटी जूलिया दोनों को खतरा हो सकता था, और इसीलिए बाप और बेटे ने मिलकर राघव का खून कर दिया। अब खून किसने किया ये तो हमें मालूम है, लेकिन खून हुआ क्यों ये मालूम नहीं। हेलो 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 हेलो। अरे कमाल है, ये तो किसी लैंडलाइन का नंबर है। फिर वही नंबर। हेलो हेलो। अरे कोई बोलता क्यों नहीं है? हेलो हेलो। ये नंबर तो अंधेरी साइड का लगता है। तो राघव जी का नंबर। राघव जी, लेकिन ये तो। हेलो हेलो राघव जी, हेलो। हाँ सर, इसे राघव के घर से फोन आ रहा है। राघव के घर से फोन? क्या नंबर है? सर 02217124430। इसी नंबर से तो मुझे फोन आए हैं। घर से फोन आ रहा है? घर तो मैं लॉक करके आया हूँ। सर ये फिर से फोन आ रहा है, मैं फोन का स्पीकर ऑन करता हूँ। हेलो
कोई मुझसे बात करना चाहता था, कोई मुझसे बात करना चाहता है। पहले मुझे फोन आता है, फिर उसी नंबर से सुधीर को भी। इसका मतलब है अभिजीत, जो भी कोई फोन कर रहा है वो जानता है कि हम सब लोग यहां इकट्ठे हैं। पर वो है कौन? साहब वहीं चल के देखते हैं। हाँ फ्रेडिक्स, एक काम करो, बालू से पूछकर विल्सन और उसकी बेटी जूलिया के स्केचेस बनवाओ पुलिस आर्टिस्ट से, समझे? तब तक हम लोग आते हैं। लेट्स गो। तुम कौन हो? जूलिया? जूलिया? जी नहीं, मेरा नाम अनीता है और मैं मिस्टर राघव की बेटी हूँ। लेकिन आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से आए हैं। लेकिन बालू ने तो हमें बताया था कि उसने घर बंद कर दिया था, तो फिर आप अंदर कैसे आ गई? जी ये मेरा घर है और इसकी एक चाबी हमेशा मेरे पास रहती है, और बालू पे तो वैसे भी कुछ नहीं छोड़ सकते। क्यों? वो आदमी ठीक नहीं है? बालू ने आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया? मैं जब घर में आई तो सेफ में से सारा रुपया, पैसा, ज्वेलरी सब गायब था। मुझे लगा आप लोगों को मालूम होगा। तो खून के साथ यहाँ चोरी भी हुई है। चोरी? चोरी? कहीं हमारे कमरे में चोरी तो नहीं हुई है? देखते। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए हैं। उनका खून होने से पहले मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने खुद उन्हें फोन किया था। तो उन्होंने कुछ बताया आपको? हम बात कर रहे थे और अचानक विल्सन और उसकी बेटी की आवाजें आने लगी। तो पापा ने फोन होल्ड पर रखा और उन्हें चुप कराने के लिए गए, और अचानक फिर उनकी चीख सुनाई दी। एसीपी साहब, सब में बर्बाद हो गया। सब मेरे कमरे से 50,000 रुपए चोरी हो गए सर। सर 1 रुपया नहीं बचा। यहाँ तक कि उन दोनों ने मेरी सोने की घड़ी भी चोरी कर ली है सर। और सर मेरी भी सोने की चेन और अंगूठी और चेकबुक भी गायब है सर। मतलब सर ये कॉल सेंटर की नौकरी से दिखाने के लिए, इनका असली काम तो चोरी करना ही है। और काम भी काफी सफाई से करते हैं। ऐसा लगता है ये रोज ही चोरी करते हैं। एक बात बताइए, राघव जी ने आपसे पहले कभी इन पेइंग गेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था? नहीं, उन्हें शक तो था पर कुछ बताया नहीं, और मैंने भी कभी कुछ ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। हाँ लेकिन कुछ तो बताया होगा। किस बात का शक था उनको? मालूम नहीं, मैं जब उनसे बात कर रही थी तो फोन में कुछ डिस्टरबेंस था, और वो कुछ विल्सन और उसकी बेटी पर शक की बात कर रहे थे, और वो कुछ बीके मेमोरियल हॉस्पिटल में जाकर कुछ पता लगाने के बारे में कह रहे थे। बीके मेमोरियल हॉस्पिटल। चलो अब राघव जी का अधूरा काम हम पूरा करेंगे। इस बीके मेमोरियल हॉस्पिटल में जाकर इस बूढ़े हैंडीकैप्ड विल्सन और उसकी बेटी जूलिया के बारे में देखते हैं क्या पता चलता है। इसका नाम विल्सन है और ये इसकी बेटी जूलिया। याद कीजिए, ये दोनों कभी आते थे यहाँ पे? देखिए, हमें भी इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। सिर्फ एक ही बात समझ में आई है कि ये दोनों आपस में बहुत लड़ाई किया करते थे, एक दूसरे पे बहुत चिल्लाते रहते हैं। प्लीज आप जरा ठीक से याद करने की कोशिश कीजिए। सर मुझे कुछ याद सा आ रहा है। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको भूलने की आदत थी। सर इस बुड्ढे का नाम विल्सन था, और सर इसकी जो लड़की थी उसको व्हील चेयर पे लेके आती थी। जरा सर इसका जरा दोबारा दिखाइए सर मुझे। हाँ सर, ये विल्सन था और सर ये जूली है। हाँ सर ये जूली है। याद आ गया। इनके बारे में कुछ और भी याद है आपको? सर ये लोग बहुत पहले ट्रीटमेंट के लिए आए थे, और अब ये 8-9 महीने पहले इन्होंने आना बंद कर दिया, और जो डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे उनका ट्रांसफर हो चुका है। पर आपके रिकॉर्ड्स में कुछ तो लिखा होगा इन लोगों के बारे में, कोई अता पता? 1 मिनट सर, 2006 और 7 की फाइल में होना चाहिए। है सर, मिस्टर विल्सन 13 परेरावाड़ी, विरार। क्या? विरार? मतलब वो यहीं पे रहता है? सर ये तो यही बता रहा है। बालू ने हमसे कहा था कि विल्सन और जूलिया जयपुर से आए थे, पर यहाँ तो उनका पता विरार का है। चलो ये वाला पता भी देख लेते हैं, देखे तो सही यहाँ पे कौन रह रहा है। सर इस लेन में आखिरी मकान कहा था उस आदमी ने। हाँ ये क्या, मिस्टर विल्सन 13 परेरावाड़ी। दरवाजा तो बंद है,
लॉक भी पुराना लगता है। मैं पीछे देखता हूँ सर। हाँ, तो लगता नहीं यहाँ कोई रहता है। नहीं सर, पीछे कोई भी दरवाजा नहीं है, अंदर जाने का यही एक रास्ता है। ठीक है, पड़ोस के 12 नंबर मकान में पूछते हैं। चलो। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। मैं इसे भी प्रद्युमन। ये 13 नंबर मकान में मिस्टर विल्सन रहते हैं ना? जी मकान तो विल्सन का ही है, लेकिन विल्सन नहीं है। आप बता सकते हैं कहाँ गए वो? वहीं जहाँ एक दिन सबको जाना है। क्या विल्सन मर चुके हैं? डेथ तो उसकी बहुत पहले हो गई थी साहब, बस जिंदगी खराब थी। क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या था उनका? बस बच्चे सर, आजकल के बच्चों का माँ बाप होना ही तो सजा है। उनकी एक बेटी भी थी ना? हाँ सर, फैमिली में 3 लोग थे, विल्सन, बेटा और उनकी बेटी जूलिया। विल्सन का बेटा भी था? बस बेटा होना ना होना बराबर ही था। काम वाम तो कुछ करता नहीं था साहब, रोज लड़ाइयाँ हुआ करती थी बाप बेटे में। बस एक दिन गुस्से में चला गया घर छोड़कर। कहाँ चला गया? क्या मालूम, फिर इधर नहीं देखा किसी ने। अच्छा, उनकी बेटी वो कहाँ है? लड़की और बाप ने तो आत्महत्या कर ली थी। बेटी और बाप ने एक साथ आत्महत्या कर ली? पता नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि उनका खून हो गया था। तो अब इस घर में कोई नहीं रहता? नहीं साहब, जब से बेटा गया तब से तो बंद ही पड़ा है। विल्सन का कारोबार बर्बाद हो गया था, वो सड़क पे आ गया था। तुम्हें पूरा यकीन है कि विल्सन और उसकी बेटी जूलिया की मौत हुई है? जी सर, मैं गया था उन दोनों के फ्यूनरल में। तो तुम हमें वो जगह दिखा सकते हो जहाँ उन्हें दफन किया है? हाँ जी सर, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। चलो आइए सर, यही है वो ग्रेवयार्ड। कहाँ है? ये सर, ये जहाँ दोनों बाप बेटे को दफन किया गया था। आजकल सीआईडी वालों के डर से लोगों को भागते हुए देखा है, लेकिन इतने जल्दी कब्र में छुपते हुए नहीं देखा। मतलब मैं समझा नहीं सर। ये इनको दफन कब किया गया? सही तो मालूम नहीं सर, लेकिन यहाँ पे एक आदमी है जो यहाँ की देख रेख करता है, मैं उसे बुला लेता हूँ। हाँ बुलाओ उसे। अरे सुनना। यस, सीआईडी के कुछ लोग आए हैं तो जानना चाहते हैं जूलिया विलियम्स को यहाँ कब लाया गया। क्यों, उसका क्या काम पड़ा? हमें ये पता करना है कि इन दोनों की मौत कब हुई थी। मेरे ख्याल से 10 महीने पहले। जरा दिखाओ। ये देखिए। हाँ, विल्सन और जूलिया, 5 जनवरी 2007। सर 10 महीने पहले मरे दोनों, और अभी एक दिन पहले उन्होंने एक आदमी का खून कर दिया। सर कब्र में से उठ के कहीं चले तो नहीं गए? फ्रेडरिक्स, मजाक कर रहे हो? सर, मरने वाले के ऊपर मजाक नहीं किया जाता। ठीक है। अच्छा ये सही बताओ, इस रजिस्टर में कौन लिखता है? सर मैं लिखता हूँ, सही लिखा है सर। सर कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये दोनों यहाँ 10 महीने से हैं तो फिर